ब्लॉग्स का यूनिवर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। और मेरी तैयारी से तो नज़र आ ही रहा होगा कि मैं इतना तैयार हुई तो यकीनन कुछ ना कुछ खास होगा। तो आज हमारे शहरियार भाई जो कि हमारी बेटी फैमिली के एक बहुत ख़ास मेम्बर हैं, साथ ही हमारे उनकी बेटी की बर्थडे पर। तो आज मैंने क्या खास किया है, मैंने ये किया है कि मैंने उनके बच्चे के लिए बनाया है केक। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने केक किस तरह बनाया और आप लोगों को पूरी वो रेसिपी मैं दिखाती हूँ। और ये हमारे साथ कौन है? फरहान भाई। मैंने तो आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने केक कैसे बनाया है। तो चलिए मेरे साथ हम केक को करते हैं स्टार्ट बीट करना। ओहो हो, ये फरमा मैडम का काम था कि मैंने ये लगा दिए हैं। ठीक है, जब हम केक अंडे करते हैं स्टार्ट करना बीट कर इनको फुल फ्लफी होने तक हमने बीट करना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हमें इसको बीट करने में। पोजीशन पे मेरे अंडे आ चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई चीनी जो कि है 1 कप। तो मैं 2 हिस्सों में डालूंगी, पहले आधी डालूंगी और बीट करूंगी, मिक्स कर लूंगी। जब मुझे लग रहा है कि ये मिक्स हो गई है तो मैं आधी और डालूंगी। ठीक है, ये चीनी इसमें जा चुकी है। अब चीनी को मैं पहले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैं अंदाजे से डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, मैं एक चीज़ बता, तो यहाँ पे ये अंडे मेरे अच्छी तरह हो चुके हैं बीट। अब मैं इसको कर दूँगी बीटर को अपने बंद। ये मैंने ऐसे बंद कर दिया और इसे रख दिया मैंने एक साइड में। अब ये जो मैदा है जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर मिक्स किया हुआ है इसको मैं एक दफ़ा और इस तरह से मिक्स कर लूँगी। ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि जैसे कि इसको अच्छा, ये एक ऐसा काम है जिसको करते वक्त आप लाजमी पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। क्योंकि जब मैंने न्यू केक बनाना स्टार्ट किया था तो मैं बहुत डरती थी इस प्रोसेस से, इस टाइम के इस वाले टाइम से। ये जो मिक्सिंग होता तो मैं कहती थी, साथ साथ मेरे मुंह पे चलता था बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, और अंदर ही अंदर अभी भी चलता रहता। तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह केक अच्छा बन जाता है ना। अल्लाह ताला का नाम हर उसमें शामिल होना चाहिए, शुरू अल्लाह के नाम से करना चाहिए ताकि आपकी चीज़ बेहतर से बेहतरीन बने। चलें जी, ये हम सारा बैटर अपने पैन में ऐड कर रहे हैं। ये देखें अच्छी तरीके से सारा बैटर इसमें निकाल लेंगे स्पैचुला की मदद से। और जल्दी करना है, अंडे को बैठने का मौका नहीं देना है। मेरा मतलब है कि झाग ना बैठ पाए। इसको हमने अच्छी तरीके से इसमें डाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। अब इसको हम टैप करेंगे 2 और 3 टैप, इस तरीके से 2 और 3 टाइम्स हमने इसको टैप कर लिया। अब ये मैं आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पे ओवन में नहीं, मैं इसको पतीले में बनाऊंगी। क्योंकि नॉर्मली ओवन है मेरे पास, गैस वाला स्टोव वाला ओवन है, बट मैं इसको पतीले में बनाऊंगी। क्या किया मैंने पतीले में? कुछ भी नहीं किया। पतीले में मैंने एक स्टैंड रख दिया है, उसको मैंने प्री हीट कर लिया था, पहले से गर्म करने रखा था, उसको बैलेंस करके इसके ऊपर रख दिया। इसको कवर कर देंगे जी। तो मैंने अपना केक रख दिया है पतीले के अंदर, बैटर को फिल करके पैन रख दिया है। उसको मैंने अब तकरीबन छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट सही है बिल्कुल ना, 20 से 21-22 मिनट हो सकते हैं। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि मैं पतीले में बनाती हूँ तो मेरा बेकिंग टाइम कम रहता है, लेकिन वही चीज़ अगर मैं इसका ही मेरा ओवन है तो मैं उसके ऊपर बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब ये मुझे पता नहीं कि क्यों, लेकिन मैं पतीले में ही इसलिए प्रेफर करती हूँ कि जल्दी बेक हो जाता है, अच्छा भी बेक होता है। तो अब हम इसको देखेंगे तकरीबन 20 मिनट। केक को चेक करती हूँ, स्टिक मैंने ले ली है, वुडन स्टिक है मेरे पास। हम इसको इसके अंदर इन करके चेक करेंगे। वाह, अगर मेरा ये देखिए ये ड्राई आया है बिल्कुल बाहर, इसका मतलब है कि ये मेरा केक अंदर तक पक चुका है। ये देखें, केक जो है बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये मेरा केक डन हो चुका है। तो हम इसको ठंडा होने के लिए यहाँ छोड़ देंगे। ये देखें, आप देख रहे हैं मैंने अच्छी तरीके से साइडों से ग्रीस किया था और इसको पाउडर डस्ट भी किया था। तो देखिए खुद ही पैन को इसने छोड़ा हुआ है, चिपका हुआ बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसको चाहूँ ना तो अभी भी ये गरम गरम भी निकल जाएगा बहुत आराम से, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा कूल डाउन होने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, केक को हम डीमोल्ड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले साइडों से मैं इस तरीके से छुरी से इसको जो है अलग कर लूँगी। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको ऐसे करूँगी टर्न, और ये आ गया टड़ा। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह कर लूँगी। देखें, आप ये चेक करें कि कितना सॉफ्ट और फ्लफी केक बना है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसको पहले हम साइड में करेंगे। अब हम पहले इसकी कर लेंगे कटिंग। मैंने केक कटिंग नाइफ ले लिया है, स्पेशली केक और ब्रेड कटिंग के लिए होती है। ठीक है जी, अब हम इसको करेंगे पीसेस। बहुत हल्के हाथ से मैं इसको ऊपर हल्का सा हाथ रख के इसको ऐसे करके कट कर लूँगी। देखिए मेरा एक पीस हो गया कट। अंदर से देखें आप, ज़रा जाल चेक करें और सब चीज़ें चेक करें। ठीक है जी, अब मैं इसको करूँगी एक और कट। 3 पीसेस में मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि इसमें 3 लेयरिंग ऑफ क्रीम हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये देखें बहुत ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट केक बना है। पॉज कर दो।
कंसिस्टेंसी चेक करें आप कि कितनी फ्लफी हो चुकी है ये अब बेहतरीन किस्म की फ्लफी हो रही है ये देखें। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसको चेक करने का तरीका कि ये फ्लफी हमारी ठीक हुई है या नहीं। अच्छा तो मैं जो अंदर जो लगाऊंगी इसकी आइसिंग करूंगी और जो उसको प्लास्टर करूंगी आइसिंग से, उसके लिए इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और मैं इसको कर दूंगी बंद। बस ये हो गई है, मैंने इसको कर दिया है बंद। अच्छा जी ये देखें, ये इतनी फ्लफी हो गई है कि ये देखें ये उल्टा करने से ये गिर नहीं रही है, देखें ठीक है। ये फ्लफी हो चुकी है, परफेक्ट फ्लफी है ये। ग्लास में मैंने इसलिए रख दिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि ये एक तरीका ये भी, वैसे तो हाथ में रख के आप आराम से फिल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे इसमें चीनी का है। अच्छा चीनी ऑलरेडी मौजूद होती है, हमें चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इसको भर दिया है, अब मैं इसको एहतियात से कर लूँगी बिल्कुल सीधा, इस तरह से आप इसको कर लें सीधा। ये मैं बिगनर्स के लिए ट्रिक बता रही हूँ तो वो ग्लास में डाल के इस तरह इसको कर सकते हैं फिल। अब इसको आप झटका दे के नीचे करें इस तरह से, ये देखें ये फिल हो गई। अब इसको फिल करने के बाद पहले आप इसको थोड़ा सा इस तरह निकालते हैं ताकि ये नीचे तक पहुंच जाए। इसको मैं कर लूँगी फोल्ड, इसको एक तरफ रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे अब हम आइसिंग शुरू कर रहे हैं अपने केक की। ये मेरा सबसे नीचे वाला हिस्सा जो कि मैं नीचे रखने वाली हूँ। अच्छा ये है चीनी वीनी कुछ नहीं डाली हुई है दूध के अंदर। इसको अब मैंने ये देखें, आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर करे हुए हैं छेद, इससे ये बहुत आसानी से इसको हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रिंकल करेंगे, हर जगह पहुँचा देंगे इसको। इससे क्या होगा, हमारा केक होगा मॉइस्ट। और अभी मैंने जो फिल किया इससे आसानी ये होती है कि हम आराम से बस इसको इस तरीके से घुमा के हम इसके ऊपर क्रीमिंग कर सकते हैं। हाँ जी, अब मैंने बैलेंस देखकर कि कहाँ इसका बैलेंस आएगा इसको मैंने सेट कर देना है। अभी इसका बैलेंस यहाँ से आएगा, ये देखिए ये आ गया बैलेंस, ये हो गया बिल्कुल बैलेंस में। अब मैंने क्या करना है, इस पर फिर करना है शावर मिल्क का और अब इसके ऊपर फिर से लगा दूंगी मैं एक लेयर ऑफ क्रीम की। ये देखें, अब इसके ऊपर पूरी इस तरह से आपने लेयरिंग कर देनी है क्रीम की। ओवर लेयरिंग ना करें क्योंकि अभी इसके ऊपर एक और ड्रेसिंग की लेयरिंग भी आएगी, ठीक है। ये मैंने कर दी उस तरीके से, बस मैंने घुमाते हुए प्लस्तर करने हैं जस्ट। और कम प्लस्तर जो है वो कम क्रीम से ही होगा, ये फाइनल टचअप नहीं है तो मैं इसलिए कम क्रीम लगाऊंगी। अच्छी तरह हर जगह पे मैं इस तरह फैला दूंगी इसको। स्क्रैपर है, इसके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। मैंने नॉर्मल वाला लेना है, बिल्कुल प्लेन वाला। इसको मैं ऐसे रखूँगी और इसको मैं इस तरह घुमा दूँगी। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा केक क्लीन। जगह से अच्छे तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया है, शेड दे दिया है, ठीक है। ये मैंने इधर हाफ पे देने का मकसद क्या है ये मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ डॉल केक, तो इसलिए मैं डॉल को थोड़ा सा ड्रेसअप कर रही हूँ उसके लिए। तो भाई मैंने पहले एक डिज़ाइन बनाया था बट मैं सेटिस्फाई नहीं थी, तो मैंने अब ये दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। इसमें मैं सेटिस्फाई होंगी इंशाल्लाह। तो केक हमारा अब रेडी हो चुका है, ठीक है जी। ओह शिट, दीज आर टू मच एक्सपेंसिव, उनको ज़्यादा ना करें, बस थोड़ी थोड़ी सी इधर उधर हम लगाएंगे ताकि ये बहुत हैवी ना लगे। इधर फ्रंट पे मैंने ज़्यादा लगाई है। तो हमारा डॉल केक तैयार है।